हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष। हमारे इस नए चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल बनाने का मेन उद्देश्य है कि आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, इस चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासें आपको मिलने वाली हैं, वो भी एक्सपर्ट टीचरों के माध्यम से। ठीक है, सभी क्लास के यानी कि सभी सब्जेक्टों की भी क्लास आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अकेले पढ़ाने वाले हैं, कई लोग मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, हमारे इस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको क्या है, तो इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलने वाला है क्या, एसडी यादव के मैथ का संपूर्ण हल। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलने वाला है बेसिक कंसेप्ट के साथ, और साथ में ट्रिक भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, एसडी यादव की मैथ आपको प्रारंभ हो रही, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, क्या नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या है, नंबर सिस्टम। तो आप लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करें, हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी क्लासों को आप अटेंड करें, और आप क्या करेंगे, सभी जो होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप क्या करें कि डेली क्लास अटेंड करें। मैथ हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल आपको शुरू से पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ऐसी क्लास क्या है, शुरू से स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों की क्लास आपको नहीं मिलती है। ठीक है, पढ़ाया जाता है तो क्वेश्चन क्या पढ़ाए जाते हैं, स्पेशल पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि किसी भी वैकेंसी से रिलेटिव। तो ये क्लास आपको ऐसी होने वाली है कि इस क्लास के माध्यम से आप सभी वैकेंसी चार्जेस, मतलब कि जैसे कि यूपीपी, रेलवे, ठीक है, एसएससी, एसएससी जीडी, अग्निवीर और यूपी ट्रिपल एससी आदि सभी एग्जामों में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि नोट्स बनाएं अच्छी, और आपको जब हम बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं शुरू से, ठीक है, और सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो ये क्लास हमारी चलने वाली है, क्या है, आपको ये क्लास डेली, ठीक है, शाम कितने 8 बजे मिलने वाली है। ठीक है, रात में 8 बजे क्लास डेली आप लोगों को चलेगी। तो आप लोग डेली 8 बजे जरूर क्या हो, हमारे इस चैनल पर आएँ और ये क्लास लें मैथ की, और जो क्लासें आपको मिलेंगी उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब कोई क्लास अब आगे, सभी क्लासें धीरे धीरे 1-2 दिन में सभी सब्जेक्टों की क्लासें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा कि हाँ वो क्लास आपको कब मिलेगी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एसडी यादव की मैथ का क्या संपूर्ण हल। ठीक है, संपूर्ण हल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, और डे आज क्या है, फर्स्ट, यानी पहला पहला दिन है इस क्लास का। तो आप लोग शुरू से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और शुरू से अंतिम तक क्या है, सभी क्लासों को अटेंड करिए। ठीक है, जिससे कि आपका कुछ छूटे नहीं। ठीक है, तो आपको ये सभी क्लास मिलने वाली है, आपको पहले सारी चीजें बताई जाएंगी कि कौन से क्या नंबर होते हैं, क्या चीजें होती हैं। उसके बाद आपको ये सभी क्वेश्चन पढ़ने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही हम डायरेक्ट बताने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे संबंधित जो जानकारियां हैं, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार है, तो आप लोगों का ट्रिक भी सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, और ट्रिक किसी समय मान लेते हैं आपका नहीं लग रहा, तो आप बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी, जिससे कि आप बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। लेकिन जल्दी सॉल्व करना है आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो है उसको भी अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, जिसको आप बस सेकेंडों में ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस पहले क्लास में सबसे पहले हम आपको बताएंगे
कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहले कुछ नंबर के विषय में, ठीक है, हमें पता हो जाना चाहिए, तब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है? कितने लोगों को पता है? ठीक है, बताएं भाई क्या होती है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, क्या आपको हम बता रहे हैं कि आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलने वाली है। सिर्फ आप शुरू से कुछ क्लास लीजिए डेली, उसके बाद आप खुद को देखेंगे कि हाँ आपको क्या अच्छे तरीके से क्लास मिल रही है या नहीं, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज तो इस क्लास में देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी वस्तु, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कुछ डिजाइन बनी है, ठीक है, मान लेते हैं सर्कल बने हुए हैं और ये इतनी लाइनें हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि कितने सर्कल हैं, यानी कितने गोले हैं और कितनी लाइनें हैं। ठीक है, इनका पता हम कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? नंबरों से, यानी गिनते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, कि 4 गोले हैं और लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये गोलों की संख्या 4 है और लाइनों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो इन सभी चीजों की गणना जो हम कर रहे हैं, जिस नंबर से कर रहे हैं वही नंबर क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, मानते हैं कि आप लोग किए होंगे 10th 12th या आगे भी क्लास आप किए होंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप लोगों को ये सारी चीजें आती होंगी। लेकिन साथ में हम उन लोगों को भी लेकर चल रहे हैं जिन्हें मैथ में बिल्कुल दिक्कत होती है, मैथ समझ में नहीं आती है। तो सभी को क्या है अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं जिससे कि सभी को समझ में आए। यही लिए हम कह रहे हैं कि आप क्या है हमारे साथ डेली जुड़े, आपको मैथ बिल्कुल समझ में आएगी, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका सलूशन आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, कि आप क्या करें कि आपकी मैथ अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन नंबरों के माध्यम से या वह संख्या जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अगला क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या है पूर्ण संख्या का मतलब? आपको कैसे समझ में आया? मतलब कि हमारे पास ऐसे संख्याएं हो, यानी कि सभी संख्याएं हो। ठीक है, हमें ये इससे भी स्पष्ट हो रहा है सभी संख्याएं हमारे पास हो, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो भी सम्मिलित कर देते हैं या जीरो शामिल करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, आपको मैथ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और क्या, नोटबुक अपने साथ रखिए, सभी चीजों को आप नोट भी करते चले। ठीक है, और इसकी क्लास की आपको पीडीएफ है या इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आपको इसी नेम से सर्च करना है, मनीष सर आरबीएल नाम से, तो आपको इसका क्या है नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि हम कहें कि यदि हमें 10,000 लिखना है या 10,536 लिखना है, तो बिना जीरो का हम नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो यदि हमारे पास रहेगा तो हम सभी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट।
यदि इसमें हम क्या जोड़ दें, इसके समूह में, यानी कि ये तो अभी हमारी प्राकृतिक संख्या हुई, क्या हुई, प्राकृतिक संख्या हुई। इस प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम जीरो भी शामिल कर देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब हमें नंबर लिखना है 30,000, तो हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, नंबर अब जीरो भी है। ठीक है, जीरो है। जैसे अभी हम कहते हैं कि आपको लिखना है 3, 4, 5, 2, 1 से लिखना है आपको क्या, 10,345। तो क्या ये नंबर आप लिख सकते थे? इन सभी नंबरों से क्या ये नंबर आप बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। ठीक है, ये नंबर आपका नहीं बन पाएगा। क्यों? ये इसलिए कि में क्या है, आपको जीरो दिया नहीं गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस संख्या को बनाने के लिए जीरो की जरूरत है, और इस समूह में जीरो नहीं है, तो यानी ये संख्या हमारी बन नहीं सकती है। तो संख्या बनाना है तो हमारे पास सभी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो भी शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, जिसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित होना अलग बात है, 2 से विभाजित होना अलग बात है। कैसे? जैसे कि हम कहें कि 15 क्या 2 से विभाजित है, हम कहेंगे कि हाँ विभाजित है। कैसे है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। शायद आपको हम जो बताने वाले हैं वो आपको न पता हो। ठीक है, ये 2 से विभाजित है, हम कह रहे हैं विभाजित है। ठीक है, कैसे विभाजित है, देखिए 2 से 14, एक बच्चा नीचे 2, विभाजित तो है, विभाजित हो रही है, लेकिन क्या है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। क्या होती है, हम लिख सकते हैं यहां पर वह संख्या जो 2 से, ठीक है, जो 2 से, सॉरी इसको लिखते हैं नंबर में। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक बात ये समझना है नोट में, ठीक है, नोट कीजिएगा कि संख्या वो कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाती है। ठीक है, बड़ा सा बड़ा कोई भी नंबर हो, उसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या कट जाएगी। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या होती है। सम संख्या होती, ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहेंगे हम कि सम संख्या को लिखते हैं कैसे, सम संख्या को लिखते कैसे हैं, ठीक है। सम संख्या को हम ऐसे मान ले संख्या, तो 2m के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, 2m के रूप में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि m का मान चाहे वो सम आए या विषम आए, लेकिन यदि हम 2 से गुणा करके रखेंगे तो संख्या हमारी सम ही आएगी। जैसे मान लेते हैं m का मान क्या हो, 3 है, विषम, तब भी यदि हम 2m में मान रखेंगे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 सम आएगा, और सम पर रखेंगे तो सम आएगा ही। हम 2m मान सकते हैं, और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो सम संख्या को हम मान सकते हैं x है, ठीक है। आगे आपको बताएंगे, x है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+2, x+4, x+6, दो दो नंबर हम आगे बढ़ा के करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं विषम संख्या क्या है। तो बिल्कुल ऐसा ही वह संख्या जो क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। क्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इतना ये हो गया है। अब क्या है, इसे हम विषम संख्या को क्या लिख सकते हैं, विषम संख्या को हम लिख सकते हैं कैसे, 2m प्लस किससे, 2m+1 से। कैसे लिखेंगे हम, 2m+1 से लिखेंगे तो हमेशा हमारी संख्या विषम ही आएगी, ठीक है। या हम जब संख्याओं का क्रम लिखते हैं तो x+2 और x+4 ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पंखा वंखा बंद करके जाए भैया। चलिए देखते हैं आगे अब क्या है। आगे है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। भाज्य संख्या बताइए क्या होती है। देखिए, वह संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, यानी कि वह संख्या जो अपने से छोटी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारे पास भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, जैसे कि 4, ठीक है, 4 के बाद 6, और इसके बाद जैसे मान लेते हैं 9, 10, 8, 10, ठीक है, 8, 9, 10, क्या है, 2, 6, मान के चलते हैं 8, 9, 10, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो संख्याएं कुछ भी लिखी हो, 12, ठीक है, 14, 15, 16, 18, ठीक है, 20, 21, ऐसे जो संख्याएं लिखी हो, ठीक है।
भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो अपने से छोटी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 4 2 से कट जाएगी, 6 2 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 8 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 9 क्या है? ध्यान से यहाँ पर देखना ये है कि 9 क्या है? एक विषम संख्या, लेकिन फिर भी वो एक भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी नंबर से तो विभाजित है। ठीक है, जैसे 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सभी संख्याएं क्या हैं? किसी न किसी नंबर से विभाजित हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो अपने से छोटी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? ये थोड़ा समझने वाली है बात इसमें। अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या, या हम कहें कि वह संख्या जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है? वह संख्या जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, इसको देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं इसमें। वह संख्या जो एक और क्या है? एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, या हम कहें कि वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से ना विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 2 4 सॉरी 4 कहाँ, तो सम संख्या, ओ सॉरी, विभाजित हो जाएगी। 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19 डॉट 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 ऐसी। ये ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो क्या होती हैं कि किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या है? वह संख्या जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम मान के चलें कि वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक चीज ये पूछी जाती है, पूछी क्या जाती है आपको, अगले स्टेप में देखते हैं, दिया नहीं है इसमें। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं एक पेज प्लस करके। आप देखने वाले हैं यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे छोटी क्या है? ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या पूछी जाती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, वो क्या होती है? 2 होती है। क्यों? 2 से संख्याएं हमारी स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 2 होती है। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, आपको ये एक्स्ट्रा कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं कि आपको ये याद करके रखना है। ठीक है, जैसे हम कहें कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 11 से 20 और 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 44, 22, 32, 232, 1।
टोटल कितनी होती हैं? 25 नंबर होते हैं। कितनी होती हैं? 25 नंबर होते हैं। कहाँ से? 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। वो कौन कौन होती हैं? ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको कुछ बताएंगे और आप खुद अपने आप से नोट कीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 से 4 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। कितनी है? इसको पढ़ने के लिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। 44, 22, ठीक है, 32, 232, 1, ठीक है। नहीं सोचो कि क्या लाइन वाइन बना दे रहे हैं सर, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 4। कौन कौन? एक तो होती है 2, 3, 5 और क्या होती है? 7। 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 11, 13, 17 और 19। 21 से 30 के बीच में सिर्फ कितनी होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन? एक तो 23 और दूसरा क्या होता है? 29। इस तरह आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है कि वो कौन से नंबर हैं जो किसी दूसरी संख्या से कटते नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका गुणनखंड केवल एक होता है, यानी कि उन दोनों संख्याओं में से कोई नंबर हम कॉमन ना ले सके, ठीक है। क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका केवल क्या हो? एक गुणन खंड हो, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे 2 और 5 का जोड़ा, इसमें से कुछ कॉमन है? नहीं है, ठीक है। एक ही गुणनखंड हो सकता है बस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 3, 7 जैसे, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। 5, 8 सम विषम दोनों का जोड़ा है लेकिन कॉमन कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसमें क्या होता है कि कोई कॉमन ना हो, कुछ भी नंबर कॉमन न हो सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं में होता है, तो सिर्फ एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो तो वो संख्या का युग्म क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला है कि आपके लिए परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? एक भिन्न होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक। वह संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी जा सकती है, वह संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या को? परिमेय संख्या को लिखते हैं हम, परिमेय संख्या किसके बराबर होता है? ये होता है p अपान q के रूप में। किसमें होता है? p अपान q के रूप में, जहां हम लिख सकते हैं कि p व q क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। किंतु q नॉट इक्वल टू 0, किंतु q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि q का मान 0 हो जाएगा तो नीचे किसी भी नंबर में जब 0 हो जाता है, नीचे किसी भी नंबर में जब 0 हो जाता है, जैसे कि हम कहें यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा, यहाँ 0 है, जब ऊपर 0 और नीचे x है तो इतने बराबर होता क्या है? जब नीचे 0 हो जाएगा यानी इस q का मान 0 हो जाएगा तो कुछ हमारा इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। x अपान 0 के रूप में बन जाएगा। तो जब नीचे 0 हो जाता है तो ये इनफिनाइट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित, जिसका कोई मतलब नहीं।
जब ऊपर 0 हो जाता है तो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतना ये हो गया है। ठीक है, अगला क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, वो परिमेय संख्या था, ये अपरिमेय संख्या है। इसमें करना क्या है कि ये होता क्या है, वह संख्या जो p अपान q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे पिछले पिछले वाले में आप पढ़े हैं कि वह संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें उसका विपरीत होता है कि वह संख्या जो p अपान q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसमें मतलब कि अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, p अपान q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे √2, √3, 3√2, √5 प्लस √3 आदि, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पाई भी इसमें पूछा बहुत जाता है नोट कि पाई क्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पाई का मान होता है 22/7, तो इसमें क्या है कि ये एक परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा, हम आपको थोड़ा सा बाहर लिखकर बताते हैं। देखिए कि ये है पाई और पाई का मान होता है 22/7। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको समझने वाली चीज क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किंतु इसमें इसी का मान 22/7 जो है वो क्या है, वो है एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये p अपान q के रूप में लिखी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको सभी चीजें बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस क्लास से डेली जरूर जुड़े, हम बार बार बता रहे हैं आपको, यदि अच्छे से समझना है तो आपको डेली क्लास लेना ही पड़ेगा। और इस क्लास को ऐसा नहीं सिर्फ देखते रहें, नोट भी करें और रिवीजन भी बार बार करें। ठीक है, और आगे हम आपको क्वेश्चन तो कराने वाले हैं ही। ठीक है, और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेट हो सके, मतलब कि हम भी मोटिवेट हो सके कि हाँ, आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ, आप लोगों को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम कितना अच्छा और करें कि आपको अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, अच्छे से समझ में आने के लिए क्या करेंगे, जब आप हमें बताएंगे सभी चीजें तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा है तो आगे और चीजें क्या है, बेहतर ही होने वाली है। ठीक है, तो क्या है, अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह, समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो पढ़े आप, अपरिमेय संख्या पढ़े। ठीक है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे क्या लिखा हो कि परिमेय व अपरिमेय सभी चीजें लिखी हो, क्या लिखी हो, परिमेय व अपरिमेय, जैसे कि 22/3, 2, 4, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इनके नीचे क्या छिपा है, एक छिपा, जैसे कहते हैं 15 परिमेय संख्या है
और जैसे कहेंगे √3, 2√3, 5√2 आदि, इन सभी नंबरों के समूह को, इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आइए देखते हैं आगे। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पूर्णांक, आपको पूर्णांक समझा देते हैं अच्छे से, पीछे इसी के बीच में प्लस करके आपको पूर्णांक बता देते हैं क्या होता है। पहले तो पूर्णांक जो होता है, ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक ये होता है धन पूर्णांक, ठीक है, और ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और क्या शून्य, शून्य के समूह, समूह को पूर्णांक कहते, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आपको सभी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, जो चीजें आपको आगे क्वेश्चनों में मिलने वाली हैं, पहले ही हम क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन पर डायरेक्ट ले जाएंगे और क्वेश्चन को बस सेकंडों में लगाएंगे, जो आपको मजा आएगा। क्या आएगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। क्या सर तो क्या जादू कर रहे हैं, जादू कहीं से सर कर नहीं रहे हैं। सभी क्वेश्चनों का रूल होता है, सभी क्वेश्चन में फार्मूला लगता है, सिर्फ वो उस क्वेश्चन को बार बार लगा रहे हैं, इसलिए वो इतनी फास्ट लगाकर आपको बता देते हैं। ठीक है, और हम ये बता रहे हैं सभी टीचर क्या करते हैं कि चाहे जो चीज पढ़ाना होता है उससे पहले वो खुद उसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो आप अपने भविष्य के लिए, यानी कि आपको भी क्या करना है, किसी भी टॉपिक को तैयार करना है तो बार बार प्रैक्टिस ही करना है। मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आप लोग सिर्फ मोबाइल में देखते रहें, आपको मैथ समझ में आ जाए, ऐसे कभी मैथ आपको समझ में आने वाली है नहीं। ठीक है, तो क्या है, आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, कुछ जादू कहीं से नहीं आता। ठीक है, जादू बनाना पड़ता है खुद को, जितना आप तेज होंगे उतना जादू बना सकते हैं। ठीक है, जादूगर भी क्या करता है, उसकी भी एक दिन की मेहनत नहीं होती है, वो भी बार बार प्रैक्टिस करता रहता है, जिससे वो उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। उसी तरह आप भी जो चीज पढ़े उसको बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाए। देखिए पूर्णांक हो गया। ठीक है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, जो धन पूर्णांक होता है वो क्या होता है, और जो ऋण पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में बहुत, कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे चीजें पढ़े होंगे आप। तो क्या है कि हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, ये पॉइंट 0 क्या है, 0 है, और इधर वाला नंबर मान के चलते हैं 1 है, तो जो प्लस में है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह है। ठीक है, इस इधर जो क्या होता है वो हमारा हो जाता है माइनस में, क्या हो जाता है माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 कुछ इस प्रकार हो गया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर है ये क्या है, ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्या है, ऋण पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, ऋण पूर्णांक है, मतलब कि माइनस वाले को ऋण पूर्णांक कहते हैं और इधर वाले को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हम ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक को कैसे लिखेंगे, कि यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। ऋण पूर्णांक को लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इन्फिनाइट। हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें
एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि इसमें लिखा है 3 और -3 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है -2 -7 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये आपको बताना है, छोटा, ठीक है, ये आपको बताना है। बताइएगा कैसे होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 3 प्लस -3, तो जब हम इधर को जाते हैं तो छोटे होते, छोटा पद होता जाता है, ठीक है, छोटा होता है। और जब हम इधर को जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी संख्या जो हो जाती है बड़ी संख्या, छोटी संख्या होती है, और उधर को जाते हैं तो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या कहें, छोटी संख्या हम कहें तो -3 है, और बड़ी संख्या कहें तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारी 3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें आप क्या करेंगे, आप छोटी संख्या जो होगी, छोटी संख्या जो होगी वो -7 होगी, क्योंकि 0 से इधर -7 तक में ज़्यादा दूर आना पड़ता है। यानी हम ये समझें कि यदि हम किसी से 2 रुपए लिए हैं, ठीक है, और आप किसी से 7 रुपए लिए हैं, ठीक है, हम 2 लोग हैं, एक लोग 2 रुपए लिए हैं दूसरे से, और एक लोग 7 रुपए दूसरे से लिए हैं, तो कौन ज्यादा कर्जदार हुआ, जो 7 लिया है वही तो, यानी कि जो माइनस ज्यादा है, ऋणी जो है दूसरे का, ठीक है। तो 7 रुपए ये हो जाएगा माइनस का, छोटी संख्या है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, इससे क्या हो जाएगा -2, यानी कि ये कुछ ज्यादा धनवान है इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये वाला नंबर जो है, जो लिए है वो क्या है, ज्यादा, मतलब कि ज्यादा है, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, आप लोग देखें क्रमागत संख्या क्या होती है। आपकी क्रमागत संख्या क्या होती है, देखते हैं। क्रमागत संख्या को कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्रमागत संख्या को कैसे लिखते हैं, जैसे कि 11 12 13 14 15 17, तो ऐसे क्रमागत संख्या लिखते हैं। सिर्फ हम आपको अब बताएंगे कौन संख्या हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्रमागत संख्या कैसे होती है, जैसे एक संख्या लिख देते हैं, माना संख्या क्या है हमारी, माना संख्या क्या है, माना संख्या x शुरू में, तो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या जो होगी वो हो क्या जाएगी, एक तो तरीका हम लिख सकते हैं कि एक x है, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा अगली संख्या। यानी कि मान के चले कि यदि x का मान क्या है 5, तो 5 में एक जोड़ेगा 6 हो जाएगा, और 2 फिर क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या, और फिर 3 जोड़ देंगे तो उसके आगे संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रमागत होगा। इसी को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x+4 कर दें तो अगली संख्या हो गई, ठीक है। इसमें हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, पहली, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और पांचवी संख्या हो गई, ठीक है। पांचवी कहेंगे तो एक काम करके जोड़ेंगे क्रमागत में, ठीक है। चौथी कहेंगे तो एक काम करके जोड़ देंगे, तीसरी कहेंगे तो 3 से कम 2 जोड़ देंगे, और दूसरी कहेगा तो 2 से कम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इसको दूसरी तरह क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्रमागत संख्या हम बना सकते हैं कि कोई एक संख्या हम x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके आगे यदि हम जोड़ते जाएं x+1 x+2, और इधर क्या करते हैं जाएं, हम घटाते जाएं, तब भी संख्या हमारी क्रम में ही होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, क्रम में ही रहेगी। तो ये तरीका दोनों पता होना चाहिए आपको कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। आगे देखिए क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या क्या होती है, ऐसा क्रम जिसमें 2 2 का अंतर हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, क्रमागत कैसे लिखते हैं, क्रमागत सम संख्या, सम संख्या,
इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं x, मान लिया एक संख्या x है तो उसके आगे क्रमागत। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रमागत जैसे संख्या लिखिए 1 2 3 4 5, इसी को भी हम मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ कह सकते हैं कि क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या मान के चले जैसे 11 12 13 ऐसे कुछ लिखा हो, ठीक है। और जैसे कि लिखा हो 12 13 14 ऐसे कुछ क्रम जैसे लिखे हों तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। लेकिन क्रमागत सम संख्या क्या होगा, उसमें दो दो का अंतर होता है, जैसे 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6, तो दो संख्याओं का अंतर होता है, उसमें हम 2 2 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 4 6, तो ऐसा कुछ हमारा क्रम बनेगा जो क्या कहलाएगा, क्रमागत सम संख्या कहलाएगा। दूसरे तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसी को ध्यान से देखिए, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा जैसे कि हम कहें कि एक संख्या x है, इसके आगे कोई एक संख्या हम लिखें तो उसमें जोड़ देते हैं x+2 और x+4, और इससे पहले लिखेंगे तो एक कम कर देंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर 4। इसमें होता कैसे है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि x का मान क्या हो गया, आ गया हमारे पास 8, क्या आ गया 8 हो गया, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 माइनस करेंगे 6 और 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। देखिए क्रमागत सम संख्या बन गई ना हमारी। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको उसी तरह करना है कि जैसे x का मान हमारा आ गया क्या 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 12 में, अब 14 में 2 जुड़ा या मान के चले 12 में 4 जुड़ा तो 16, 12 में 6 जुड़ा तो 18, डॉट 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 इनफिनिट। ऐसे हो जाता है हमारा क्रमागत सम संख्या। आगे देखिए, आगे क्या है, आपको है क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। जैसे कि सम संख्या होता है उसी तरह विषम संख्या को भी हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या को भी उसी प्रकार लिखते हैं x+2 x+4 और x+6 डॉट डॉट इनफिनिट। भाई देखिए जैसे 1 2 3 विषम संख्या हो गई, 1 3 क्या होता है, विषम संख्या कैसे होता है 1 3 5, तो इसमें भी 2 का अंतर है, और सम संख्या 2 4 6, इनमें भी 2 2 का अंतर, कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है, इसलिए हम दोनों में एक ही चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें हम कहें कि यदि x का मान लेते हैं क्या है 13 है, 13 में 2 जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा 15, फिर 13 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, फिर 13 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, डॉट 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 इनफिनिट। देखिए 13 15 17 19 क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। आगे देखिए दूसरा तरीका, ये फर्स्ट सेकेंड तरीका जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रमागत विषम, विषम संख्या को हम कह सकते हैं कि एक संख्या को x मानेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे तो हमारा क्रम बनता जाएगा इस तरह x+4। इसमें भी हम कह दें कि यदि हमारा नंबर क्या है, जो एक विषम संख्या है वो x कितना है, ये है 17, या मान लेते हैं ये हमारा 31, कितना है 31 31, 31 से 2 माइनस करेंगे तो 29, 29 से 4 31 से 4 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 35, तो ये हो गया, ठीक है। रूढ़ संख्या क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, आगे अभाज्य संख्या लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चों को रूढ़ संख्या नहीं पता होती है, क्यों, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि रूढ़ संख्या क्या होती है। अब बच्चे सोचते हैं रूढ़ संख्या क्या होती है, भाई अभाज्य संख्या तो पढ़ें लेकिन रूढ़ संख्या नहीं पता उन्हें, तो रूढ़ संख्या क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। क्या होती है, वह संख्या
क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, वह संख्या जो किसी किसी भी संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है रूढ़ संख्या कहलाती है। रूढ़ संख्या कहलाती है। यानी अभाज्य संख्या भी क्या होती है, जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती, वही अभाज्य संख्या होती है। तो रूढ़ संख्या भी वही होगी जो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि कहें 31, ठीक है, 37, ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटे रूढ़ संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपके लिए, ये आगे आ गए हम अब क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, आज की क्लास में बस इतना ही कि आगे कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास आज मतलब भर के लिए हो गई है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको दोबारा रिवीजन भी करना है। आपको ये सभी चीज़ें आए, आगे के क्वेश्चन आपको लग ही जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आगे के क्वेश्चन आपके जो होंगे वो लग जाएंगे। अब हम आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे, नहीं आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको ये सभी क्वेश्चन क्या है, पढ़ने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सभी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको, ठीक है, सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज से हैं, आपको सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको क्या है, एक तरफ से सीरियल वाइज से ही मिलने वाले हैं। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम आपको दिखा दिए हैं। आगे की क्लास में आपको क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो क्या करें, आज की क्लास में बस इतना ही। आप क्या करें, इस सभी क्लास को, जो अभी क्लास में आप लोग पढ़े हैं, सभी पॉइंटों को नोट करें अच्छे से और तैयार करें। आज की क्लास में इतना सिर्फ नोट करके याद कर लें। आगे की क्लास में आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो स्टार्टिंग में, शुरू में ही आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा बताना आपको अब नहीं चाह रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करें, इसकी नोट्स आपको चाहिए तो क्या करें, टेलीग्राम चैनल पर यही सर्च करें, क्या, मनीष सर आरबीएल। क्या सर्च करना है आपको, मनीष सर आरबीएल टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको। वहां पर हम इसकी पीडीएफ बनाकर शेयर कर देंगे। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, या तो क्या करते हैं, हम इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आप लिंक के थ्रू से ओपन करके गूगल क्रोम से, उसे भी, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक जैसे बीच बीच में हम छोड़ दिए हैं आपके लिए, ठीक है, इसमें संख्याएं नहीं लिखे, तो इनको आप क्या करना है, आपको करना क्या है, लिखना है। जैसे कि हम आपको बताएं कि भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो अपने से छोटी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिकों को जैसे जैसे हम बताए हैं, आपको करना क्या है, सभी को नोट करके लिखना है। ठीक है, हम सिर्फ आपको समझाएं हैं, लेकिन आपको नोट करके लिखना है, नोट बना लेना है अच्छे से। ठीक है, आप क्या करें, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप एक अच्छी सी कॉपी बनाइए, ठीक है, नोटबुक बनाइए और सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। ठीक है, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, आपको हमारी इस सिंगल क्लास से क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको इससे कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में जो चीजें आपको, आपके लिए स्पेशल होंगी, जो चीजें, वो क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप किस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हम उस तरह के सभी क्वेश्चन भी आप लोगों को दे सकें। ठीक है, ये तो आपकी क्लास मिलती ही रहेगी। ठीक है, क्या है, आपको ये क्लास मिलती रहेगी रेगुलर। अब ठीक है, आप क्या करें, किसी दिन भी आगे पीछे ना करें क्लास को, डेली आप इन सभी क्लासों को अटेंड करें। और जब आप इन सभी क्लासों को अच्छे से अटेंड करेंगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ये क्लास आपको, जब हम आपको बिल्कुल, देखिएगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और ये आपकी एचडी यादव की मैथ जो है, जानते होंगे,
बहुत सारे बच्चे, और जो ना जानते हो हम आपको बता दे रहे हैं कि आज इस समय में ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी एच.डी. यादव, ठीक है, एच.डी. यादव की मैथ से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक यदि आपकी कंप्लीट हो गई तो क्या कर पाएंगे आप, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, अच्छे से लगा पाएंगे। तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है तो क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये क्लास बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, ठीक है। क्लास जब आपको हम फ्री दे रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्या है कि एक नया चैनल हमारा, क्या, मनीष सर आरबीएल नाम से, इस चैनल पर आपको मैथ सीखना है तो बिल्कुल शुरू से सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको सिखा रहे हैं। तो आप भी सीखें, अपने साथी व्यवहारी जो भी हों उनके पास भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि आपको मैथ क्या है, अच्छे से सीखना है तो मनीष सर से सीखना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, और आप भी क्या करें, आप डेली क्लासों को अटेंड करें, ठीक है। और अपनी बातें जो कहना है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी जो चीजें दिक्कत हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और क्लास यदि आपको हमारी ये पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके और आपको इस डेली क्या करें, कुछ नई तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करें, जिससे कि आपको बहुत बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये क्या है, एच.डी. यादव, ठीक है, एच.डी. यादव की मैथ आप लोगों को बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या बताया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बिल्कुल टॉपिक चीजें जो है, बेसिक चीजें हम वो आज की क्लास में आपको बताए हैं। क्वेश्चन नहीं बताए, आपको दिखा दिए हैं कि क्वेश्चन हाँ आपको अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम आज की क्लास में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ज्यादा आपका न हो, जिससे कि आप नोटबुक अच्छे से बना लें और इसका सॉल्यूशन हमारे तरीके से भी आप करें, जो कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो ये आज की क्लास में क्या था, संख्या पद्धति, क्या पढ़ चुके, संख्या पद्धति। ये यूपीपी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, ट्रिपल सी सभी क्लासों में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। और क्लासें भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। बस एक दो दिन के बाद, ठीक है, और भी सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलेंगी। मैथ्स जैसे ये हो गया है, ठीक है, हम आपको स्टार्ट ही कर दिए हैं, अन्य सब्जेक्ट की क्लास भी आपको जल्द ही मिलेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि ये क्या हो सके कि सभी तक पहुंच सके और सभी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छी बना सके, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।